अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। व्हीट फ्लावर यानी चक्की के आटे के बिस्किट बनाने के लिए ये 1 कप मैंने चक्की का आटा लिया है, इसको छान लिया है। और ये आधा कप मैंने बारीक सूजी ली है, अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये पहले मैंने इसको छान लिया था। ये पौना कप मैंने चीनी ली है यानी 1/3 कप पिसी हुई। ये आधा कप मैंने खोपरे का बुरादा लिया है यानी खोपरे का चूरा, डेसिकेटेड कोकोनट। और ये मैंने 4-5 छोटी इलायची ली है, इसको दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है, क्रश कर लिया है। और ये 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। अब इसको घी को अच्छी तरह इसमें मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे ताकि घी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वरना गूंथते हुए ये सही से मिक्स नहीं होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें बराबर ताकि ये घी इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। घी आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। अच्छी तरह ये मिक्स कर लें। ये देखें घी इसमें अच्छी तरह जज्ब हो चुका है। अब इसको गूंद लेंगे आटे को। आटे को दरमियाना गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त गूंदना है ना ज़्यादा नरम। ये मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल। अब ये मैंने हल्के हल्के हाथ से आटे को गूंद लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके। अब ये थोड़ा सा दरमियाना आटा मैंने गूंदा है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अब इसको मैं ढाँक के रख देती हूँ। ये देखिए मैंने 15-20 मिनट इसको ढाँप पे रखा था। जितना ज़्यादा आप रखेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ना हमने इसमें मीठा सोडा डाला है ना ही बेकिंग पाउडर। ये इसको घी की वजह से ही ये अच्छी तरह क्रिस्प होंगे। ये देखिए ये मैंने दरमियाना इसका आटा गूंद दिया है। अब ये देखिए इसके पेड़े बनाएंगे, जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं वैसे बनाएंगे। ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखें। अब ये देखें ये चिप्स का कटर आता है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी डिज़ाइन देना चाहें। अब ये देखें जो उल्टी तरफ से जो शार्प साइड है उसकी तरफ से इसको थोड़ा सा दबाएंगे। ये देखें अब ये इसकी डिज़ाइन बन चुकी है। अब ये मैं सारे इसी तरह बना के फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। 1-2 में और भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें सबसे पहले इसको टिकिया की शेप दें। ज़्यादा आपने मोटी नहीं रखनी वरना फ्राई करते हुए ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और इसको प्रेस कर दें इस पर उल्टी तरफ से, जहाँ से शार्प साइड है, थोड़ा सा हल्का दबा के फिर इसको उठा लें। फिर ये देखें इस पर ये डिज़ाइन बन चुकी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें। ये मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने रखा था, ये सब मैंने बना लिए हैं। अब कुकिंग ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ खोलता हुआ नहीं होना चाहिए वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी। अब ये मैं एक एक करके इसमें डालूँगी, जितने इसमें आए उतने डालूँगी। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। थोड़ी सी आंच में इसकी और कम कर रही हूँ। अब ये देखिए इसमें थोड़ी सी स्पेस है तो 2 बच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये इसको अलग से जो तलूँ तो इसमें ही मैं ये दोनों डाल रही हूँ। थोड़ी सी स्पेस है इसमें क्योंकि ये फ्राइंग पैन मेरा बहुत बड़ा है। ज़्यादा आटे को आपने हार्ड नहीं रखना वरना ये कच्चे रह जाएंगे, हार्ड रहेंगे। इसमें सूजी है तो ये सूजी की वजह से क्रिस्प बनेंगे। ये बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी हैं। आप एक मरतबा इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब बिस्किट्स को पलट लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए।
ज़्यादा मैंने ऑयल स्टील नहीं डाला कि वरना अगर हम ज़्यादा ऑयल डालते डीप फ्राई करते तो ये ज़्यादा ऑयल पिल जाते। इसको टेम्परेचर आपने ऐसा रखना है, ना ज़्यादा तेज़ रखना है ना ज़्यादा हल्का रखना है। अगर हल्का रखेंगे टेम्परेचर तो भी ये ऑयल पी जाएंगे। ये देखिए अब ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ से ये दोबारा अब पलट लेती हूँ ताकि अगर कोई कसर रह गई हो तो उस तरफ से भी पक जाए। ये बहुत अच्छे और हेल्दी बिस्किट्स हैं, आप एक मरतबा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फुल ऑफ एनर्जी है। ये देखिए अब मैंने डिश आउट कर लिए हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए